मजबूत हो गया जब काम लगी हुई हिम्मत मजबूत हो जहाँ भी इतने कमजोर हो गए तो तू कोई भी काम कर सकता बात करो देखो आए अपना कुछ बताओ रोने से कोई फायदा नहीं है। एक बार थोड़ा दीदी बाप निकाले पानी पिलाओ इधर रो हमारी बात सारे जिले की तहरीक रहेगी, किसी को नहीं बख्शेंगे चाहे कुछ इतना जीवन के अपराध हुआ है, सब कुछ हुआ है। किसी हालत में ये मत सोचियो हम आपके साथ हैं, वो हमारी और कोई बच के चलेगा और कोई बच के नहीं जाएगा किसी हालत में, और उसके लिए आपकी कॉपरेशन की सीधी सी बात। अब इस तरह बदहाली ना करो, सीधी सी बात है। पुलिस को उसका पोस्टमार्टम करना, उसके बाद प्रोसेस तो पूरी होगी, तभी तो सारी कहानी आगे पता लगेगी, तभी तो हम पुलिस किसी न किसी तय पे आगे चलेगी। अगर इस बात के लिए ऐसे करके बैठे रहोगे फिर आगे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। पुलिस तो इसी है, फिर उसके बाद क्या है, तो वो तो कहेगी ये चाहते नहीं, कोई एक्शन नहीं चाहते। कैसे हुई है कैसे गलतियाँ हो गया, गला घोटा है, क्या कर रहा है, इस हिसाब से हुआ है, तो सभी एक एक चीज शीशे की तरह सामने आएगी। कांग्रेस के दो विधायक उस मां के गले लग रहे हैं जिसकी बेटी को पहले तड़पा कर मारा गया और फिर उसकी लाश को सूटकेस में भरकर फेंक दिया गया। जी हाँ, हम उसी हिमानी नरवाल की बात कर रहे हैं जो कांग्रेस की कर्मठ कार्यकर्ता थी, जिसकी तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ वायरल हुई थी। सूटकेस में लाश मिलने के बाद हिमानी के परिवार ने पोस्टमार्टम करवाने से साफ इनकार कर दिया था। परिवार की मांग थी कि जब तक हिमानी के हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे तब तक वो हिमानी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आज उसी को लेकर रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा और बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल हिमानी के घर पहुंचे, जहां कांग्रेस के दोनों विधायकों ने हिमानी की मां को गले लगाकर ढांढस बंधाया और कहा कि आज हिमानी का पोस्टमार्टम करने दो, जिसके बाद हम मिलकर हिमानी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और उसका कातिल चाहे जो कोई भी होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मजबूत होना पड़ेगा मजबूत हो गया जब काम लगी हुई हिम्मत मजबूत हो जहाँ भी इतने कमजोर हो गए तो तू कोई भी काम कर सकता बात करो देखो आए अपना कुछ बताओ रोने से कोई फायदा नहीं है। एक बार थोड़ा दीदी बाप निकाले पानी पिलाओ इधर रो इनको आराम से बैठ जा रहे 2 मिनट बाद हिम्मत करो बात करो थोड़ी बात करो देखो सभी आपकी हिम्मत बात करनी पड़ेगी आपको। देखो हमारे से बात करी थी ना बस सुनो एक मिनट चुप समझदार हो ना आप चुप माड़ी ही बस शांति में बताओ माड़ी ही आराम से बैठ के बात कर लेते हैं ना, आराम से वो तो पता ही नहीं लगेगा पानी पिलाओ। सब परेशान हो रहे हैं। आपकी बेटी थोड़ी सबकी बेटी हमारी बात सारे जिले की तहरीक रहेगी, किसी को नहीं बख्शेंगे चाहे कुछ इतना जीवन के अपराध हुआ है, सब कुछ हुआ है। किसी हालत में ये मत सोचियो हम आपके साथ हैं, वो हमारी बेटी और कोई बच के चलेगा और कोई बच के नहीं जाएगा किसी हालत में, और उसके लिए आपकी कॉपरेशन की सीधी सी बात है। अब इस तरह बदहाली ना करो, सीधी सी बात है। पुलिस को उसका पोस्टमार्टम करने दो, उसके बाद प्रोसेस तो पूरी होगी, तभी तो सारी कहानी आगे पता लगेगी, तभी तो हम पुलिस किसी न किसी तय पे आगे चलेगी। अगर इस बात के लिए ऐसे करके बैठे रहोगे फिर आगे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। पुलिस तो इसी है, फिर उसके बाद क्या है, तो वो तो कहेगी ये चाहते नहीं, कोई एक्शन नहीं चाहते। पोस्टमार्टम में ये तो पता चलेगा ना पोस्टमार्टम हत्या कैसे हुई है कैसे गलतियाँ हो गया, गला घोटा है, क्या कर रहा है,
इस हिसाब से हुआ है, तो सभी एक एक चीज़ शीशे की तरह सामने आएगी और पूरा जोर रहेंगे। और कल ही इसका कैंडल मार्च भी करेंगे और भी करेंगे। महिला कांग्रेस सारी साथ है। हमारी बेटी थी, हमको जितना अफसोस है, तो आपको तो चलो माँ है, आपका आक्रोश हो सकता है इस बात के लिए, हम समझते हैं आपको, सारी बात आपकी सेंटीमेंट को समझते हैं, पर एक ज़बरदस्त जनक अपराध हुआ है उसमें हम आपके साथ हैं, बेटी के साथ हैं, उसकी आत्मा के साथ हैं। और अब आप फैसला लेके इस मुकदमे की आगे कार्रवाई को चलें। हिमानी के घर पहुंचे बीबी बत्रा और इंदुराज नरवाल ने हिमानी की मां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फोन पर भी बात करवाई, जिसके बाद बीबी बत्रा ने भी सांपला थाने के इंस्पेक्टर व एसपी से भी बातचीत की, जिसमें पुलिस ने भी जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बीबी बत्रा ने बताया कि हिमानी के परिजन शव लेने से इनकार कर रहे थे, जिन्हें समझाया गया है अब जल्द ही वो दाह संस्कार कर देंगे। नहीं, सांत्वना की बात नहीं है, ये एक बड़ा जघन्य अपराध हुआ है और इसकी भर्त्सना मैं करता हूँ, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। हिमानी नरवाल हमारी कांग्रेस की एक एक्टिव महिला थी, सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। भारत जोड़ो यात्रा में उसने लंबे समय तक पार्टिसिपेट किया और इस कुकृत्य के पीछे जो भी है, जिन्होंने भी ये किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और पुलिस भी कह रही है कि हम इसको 24 या 36 घंटे के अंदर इसको क्रैक कर देंगे। अभी जो ये ब्लाइंड मर्डर की बात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए पहले पोस्टमार्टम के लिए परिवार आनाकानी कर रहा था, लेकिन परिवार को कन्विंस किया गया कि लीगल प्रोसेस तो होनी ही चाहिए, कि कोई कुछ भी हो। परिवार उसके लिए एग्री हो गया। हमें पोस्टमार्टम उनका हो चुका है। अब परिवार में इस बात का ये है कि थोड़ी सी रिजेंटमेंट है कि वो पार्टी को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। उसकी मां का बयान भी सामने आया था कि वो पार्टी के नेताओं से नहीं, वो एक आक्रोश का बयान था। हम बात यह है कि उसकी मां भी अपने घर पर नहीं थी, बाहर थी, उनको बुलाया गया। हम कल से इन टच में थे, पुलिस से इन टच में थे और आपके माध्यम से ही, एक पत्रकार के माध्यम से ही मुझको पता लगा इस बात के लिए। बहुत शॉकिंग था। कल भी मैंने बयान दिया और मैं पर्सनल रूप से भी, व्यक्तिगत रूप से भी आहत हूँ और हुड्डा साहब ने भी इसका संज्ञान लिया। अभी हम उनके परिवार को मिलने के लिए गए थे, मैंने वहाँ पर हुड्डा साहब से भी बात करवाई और माँ की ये कि मुलजिमों को जल्दी पकड़ो और उनको फांसी होनी चाहिए। और साथ में एसपी साहब से भी मैंने डिटेल में बात की कि जल्दी से जल्दी इस मर्डर केस को क्रैक करो। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर क्या आया है ये तो पुलिस ही बता सकती है। अभी तो पुलिस को ये बताना चाहिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर क्या आया है। और परिवार से मैंने एसपी साहब की भी बात भी करवाई। कुछ खुलासा किया गया पुलिस की तरफ से, क्योंकि कहीं इस तरह से हत्या की गई, बेरहमी से सूटकेस में डाला गया, कोई रेप का मामला हो? इंस्पेक्टर सांपला भी वहाँ पर मौके पर थे और उन्होंने अश्योर किया कि मैं इस केस को 24 से 36 घंटे में क्रैक कर दूंगा। आपको प्राथमिक जांच में क्या लगता है, क्योंकि आपके परिवार वालों से बात हुई है, उन्होंने भी देखा होगा शव को? ऐसे है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद अब ये है कि कत्ल और मर्डर तो हुआ ही हुआ है। हिमानी को किसने मारा, कब मारा और क्यों मारा, इन सवालों के जवाब अभी तक बेपर्दा हैं। जिस जघन्य तरीके से हिमानी की हत्या की गई है, उससे कई तरह की आशंकाएं लगाई जा रही हैं। हालांकि परिवार के लोगों ने किसी पर हत्या की आशंका नहीं जताई है, लेकिन उन्हें इंसाफ की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले हिमानी के 14 वर्षीय भाई की हत्या की जा चुकी है और उसमें भी परिवार को आज तक इंसाफ नहीं मिला है। फिलहाल बीबी बत्रा समेत कांग्रेस के नेताओं ने हिमानी को इंसाफ दिलाने का वादा जरूर किया है। अब देखना होगा कि हिमानी और उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा या फिर जांच की फाइलों में ये गुनाह भी दब कर रह जाएगा। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।